कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आज बेंगाबाद के लिए बड़ा ही दुख भरी खबर। बताया जाता है आन बान मान सम्मान के साथ ज्ञान रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बेंगाबाद के टुपलाल मंडल जी का आज निधन हो गया है, जिनका अंतिम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उनका अंतिम यात्रा है, यहाँ है इनका, तो आप देख पा रहे थे यहीं पर है। और लोग शुभचिंतक यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आए इस वक्त व्यक्त करने के लिए। यहाँ के स्थानीय मुखिया, यहाँ के पूर्व प्रमुख वगैरह सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और कहते हैं कि टुपलाल जी एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ में मान सम्मान के साथ साथ में जानकारी और ज्ञान रखने वाले थे। उनके निधन की सूचना पाकर काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। बात करेंगे, यहाँ पे स्थानीय मुखिया जी भी हैं, इनसे ही बात करेंगे, इनके लिए दो शब्द रह गए। क्या कहना चाहेंगे जी? ये बहुत दुखद घटना है और हम लोग से वरिष्ठ थे, हमारे जेएमएम से भी बिलोंग करते थे। तो बेंगाबाद में जिस समय पत्रकारिता कोई जानता नहीं था, उस समय इन्होंने पत्रकारिता किया और यहाँ के बहुत अच्छे व्यक्ति सबके सुख दुख में साथ दिया करते थे। आज हम लोगों के बीच नहीं है, ये सबसे बड़ी दुखद है। विश्व सूत्र के प्रखंड अध्यक्ष और झामुमो के नेता यहाँ मुनुराम किस्कू भी सुनकर आए हैं, इनसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये हम पार्टी के पुराने साथी रहे हैं और ये काफ़ी जानकार व्यक्ति थे। पार्टी में एक समय बहुत सक्रिय भूमिका ये निभाए हैं। झामुमो को काफ़ी दुख है और मैं आपको बता दूं, बेंगाबाद में लगातार हमारे जो गार्जियन है लगातार बीमारी के चलते यूं ही चले जाना है हम लोग के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़ा बड़ा निर्णय हम जैसे साथियों को लेना पड़ता है, जो बड़ा ये मुश्किल काम है, दुखद वाली बात है। मैं इस दुख की कड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ हूँ और मैं उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर उनके पड़ोसी लीलो जी हैं, कुछ कहेंगे क्या लीलो जी? भाजपा के नेता और मुखिया के प्रतिनिधि भी हैं, महेंद्र प्रसाद वर्मा जी सूचना पाकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनसे हम लोग जानेंगे। काफ़ी क्लोज रहते थे और जान पहचान के भी थे और वो भी क्यों ना क्यों वरिष्ठ पत्रकार थे, तो निश्चित रूप से उनकी पहचान भी हर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ थी। महेंद्र जी से हम लोग जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। आज बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है। एक लंबे समय से जगत में अच्छा अनुभव था और कई बार इनसे हम समय समय पर अनुभव प्राप्त किए हैं। आज श्रद्धा से मैं इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि स्थान दे और परिवार को भी घड़ी में तो हिम्मत दे, हौसला दे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है महेंद्र जी। परवीन जी कुछ कहेंगे आप इनके पंचायत समिति सदस्य हुए? आज बेंगाबाद प्रखंड के लिए बहुत दुख की घड़ी है और टुपाली मंडल जी पत्रकारिता जब से हो रही थी, सबसे पहले जो पत्रकारिता का सही मायने में जो स्तंभ थे वो टुपाली मंडल जी थे। सच्चाई को सच्चाई दिखाते थे, सच्चाई बोलने में कभी टुपाली मंडल जी पीछे नहीं होते थे। चाहे अगर कोई गरीब गुरबा कोई विपत्ति आपदा में फंस जाते थे तो टुपाली मंडल जी उनके साथ खड़ा रहते थे, मदद करते थे। और कुछ दिन पहले हमको लगता है 6 से साल भर के बीच में इनको ब्लड की आवश्यकता हुई। टुपाली मंडल जी खुद हमसे बात किए थे कि ऐसे ऐसे ब्लड की बात है, आप सुनते हैं ब्लड डोनेट करते हैं। बोले टुपाली जी हमारा 3 महीना हो गया है, हम ब्लड आपको देंगे। और मैंने ब्लड दिया और ब्लड भी दिया था आपने? हाँ, परवीन जी ब्लड भी दिए थे। यहाँ पर शिवपूजन जी भी हैं, इनसे थोड़ा सा दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? टुपलाल मंडल जी आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। ये बेंगाबाद पंचायत के नहीं, बेंगाबाद प्रखंड की अपूर्णीय क्षति है। ये गरीब गुरबा के बेजुबानों के जुबान थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा नाम थे। लोग जहां सोच के ख़त्म करते थे, लोग वहां से शुरू करते थे। इसलिए इनको मैं कहना चाहता हूं कि ये भरपाई नहीं हो सकती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं उनके शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति से। बिल्कुल सही बात इन्होंने एक बात कही कि जहां से लोगों की सोच समाप्त होती थी वहां से टुपलाल जी की शुरू होती थी। उनके पुराने साथी हैं राजेंद्र मंडल जी, जो भाकपा माले के नेता हैं,
काफी करीब रहे हुए हैं। बीच में भले इन लोगों का थोड़ा सा मिलना कम हुआ, लेकिन लगातार बने रहे, पुराने साथी हैं। इनसे अनुभव साझा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र? इस बेंगाबाद प्रखंड के लिए बहुत बड़ा क्षति है जो असामयिक मृत्यु टुपलाल जी का हो जाने से। हमारे बहुत करीब के साथी रहे हैं और हम लोग जीवन में कम्युनिस्ट का जो राजनीति शुरू किए थे आईपीएफ से, टुपलाल जी और हमने मिलके बेंगाबाद में शुरू में संगठन खड़ा किए थे। और वो पत्रकार थे आवाज़ पेपर के, और प्रखर रूप से गरीबों के लिए किसी से भी लड़ जाना कोई आम बात था, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन में बीडीओ सीओ। जनता के हित के लिए अगले पंक्ति में रह करके उन्होंने अपना योगदान दिया गरीबों के लिए, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके पूरे परिवार को इस दुख के घड़ी में सहन शक्ति मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रामलाल जी यहाँ हैं, पुराने आदमी हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे टुपलाल जी के लिए। पाली भैया हम लोग के गार्जियन भी थे, और जब जब मौका मिलता था उनका मार्गदर्शन भी हम लोग लेते थे और ये सलाह भी देते थे, मिलजुल करके काम भी करते थे, और हम लोगों को गार्जियनशिप निभाए पूरा। जो उन्होंने बताया हम लोग उसके रास्ते पर चले। आज हमारे बीच में नहीं है, हमको असहाय महसूस हो रहा है। एक अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे थे उन्हीं का, टुपलाल जी का जो वरिष्ठ पत्रकार थे बेंगाबाद का, उन्हीं का घर है। अपने आन बान और मान सम्मान के साथ जीने वाले आज वरिष्ठ पत्रकार बेंगाबाद के रासरी गांव के रहने वाले थे, नहीं रहे। आप देख पा रहे हैं उनका गांव की ये गली है, और इधर पीछे भी दिखा देंगे, ये रातड़ी गांव का गली है, जहां पर आज सुनसान सा महसूस हो रहा है। और यूं कहें कि लोगों ने जिस प्रकार शोक व्यक्त किया है, और निश्चित रूप से उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले, यह बीएनबी भी कामना करती है। बने रहे बीएनबी के साथ। और कौन है और बैठे हुए, और कुछ लोग आए हुए हैं, आइए उन लोगों से भी उनके ज्येष्ठ सुपुत्र हैं। क्या हुआ था और कैसे घटना घटी, थोड़ा सा जानकारी संतोष जी आप ही दे दीजिए। कैसे हुआ था आज? खाना खाया, खाना खाने के बाद एक हार्ट अटैक हो गया। आज दोपहर खाना खाए? हाँ, 1 बजे खाना खाया, हार्ट अटैक हुआ। हाँ, उसके बाद ले गए हॉस्पिटल? नहीं, हम घर में नहीं थे, मम्मी खाना खिला गई तो फोन किया, मैं हाँ। देखे कितना फोन के डॉक्टर साहब को आए, बोले नहीं रहे। कौन डॉक्टर को? सुशील डॉक्टर साहब आए थे। खाना 12 बजे खा लिए थे? हाँ, खाना खा के बस ठीक थे? हाँ, खाना खाए थे। उनका इलाज भी तो ठीक तो हो गए थे वो? हाँ, खान ठीक हो, इलाज हो गया, दवा से इलाज करवाए थे। फिर अचानक आज हृदय गति रुकने से ऐसा हुआ। तो देख पा रहे हैं आज दोपहर को वो भोजन भी कर लिए, अचानक था जहाँ पर वो रहते थे, और आज यह सूना सूना सा लग रहा है। यहाँ का पूरा माहौल गमगीन। तीरथ का देंगे, तीरथ थोड़ा सा आइएगा, तीरथ भेजिएगा, तीरथ आइए। देखिए तीरथ शर्मा है जो काफी करीब रहते थे और इनके पड़ोसी कहा जाए, घुटिया के रहने वाले थे, लेकिन रात्रि में आके बस गए, तो निश्चित रूप से जान पहचान रखते थे। क्या कहना चाहेंगे तीरथ आज? बहुत दुखद बात है। ये व्यक्ति पत्रकार, यहाँ जब कोई पत्रकार नहीं थे बेंगाबाद में, वो टुपाली मंडल यहाँ पत्रकार थे और बहुत अच्छा अपना निभाया। हमसे तो चर्चा कर करके आज तक कुछ शब्द नहीं बोले, नहीं इतना उनका सहानुभूति हमारे प्रति रहा जिसका कोई कहा नहीं जा सकता। कुछ अरुण जी कहना चाहिए? हाँ, मेरे मामा जी थे, बहुत ही अच्छे थे। बहुत दुखद बात है, ऐसा घटना हम लोग के बीच में घट गया है। इसका सब कोई मिल के इसका जो भी निर्वाचन होगा वो किया जाएगा, यही हम कहना चाहते हैं। और क्या, तो निश्चित रूप से उनका जाना बेंगाबाद के लिए अपूरणीय क्षति है, क्योंकि मान सम्मान के साथ में ज्ञान रखने वाले, जहां से लोगों की सोच समाप्त होती थी, वहां से टुपलाल मंडल की सोच शुरू होती थी। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, यह दुखद वाली बात है पत्रकारिता क्षेत्र में, पत्रकारिता जगत में भी, और खास करके बेंगाबाद के लिए। बता दें कि टुपलाल मंडल से मैं भी मार्गदर्शन कभी कभी लिया करता था। आज वो नहीं रहे, जिसके लिए बीएनबी भी उनके लिए, उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हरिओम तत्सत।
बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास कर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।